नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी क्लास 10th के लेसन 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अध्ययन करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? किसी ठोस के परिसीमाओं से घिरे हुए आकृतियों के क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। कोई ठोस है, उसकी परिसीमाओं से घिरे हुए क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। और किसी भी वस्तु का आयतन क्या होता है? कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उस वस्तु का क्या कहलाता है? कोई भी वस्तु जितना भी स्थान घेरती है वह उस वस्तु का आयतन कहलाती है, वॉल्यूम कहलाती है। तो इस चैप्टर में हम सभी घनाभ, घन, बेलन, खोखला बेलन, शंकु आदि आकृतियों का अध्ययन करेंगे। क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, हेलो सिलेंडर एंड कोनिक्स का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं घनाभ क्या होता है। घनाभ, क्यूबॉइड, आपने घनाभ के आकार की बहुत सी आकृतियों को देखा होगा दैनिक जीवन में। जैसे आप बुक देखते हैं, अपनी डस्टर देखते हैं, चाक के डिब्बे को देखते हैं, ईंट को देखते हैं, ये सभी किसके आकार के होते हैं? घनाभ के आकार का होता है। घनाभ क्या होता है? समांतर षटफलकों के पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? जिसके सभी जो है षटफलक किसके आकार के होते हैं? आयत के आकार के होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। समांतर षटफलकों से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? घनाभ कहलाती है। घनाभ में 6 फलक होते हैं। जैसे ये डस्टर है, इसके देखिए 6 फलक कौन कौन से होते हैं? एक ऊपर का, एक नीचे का, एक इस तरफ का, एक इस तरफ का, और एक इस तरफ का, और एक इस तरफ का। तो ये कुल 6 फलक हुए। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 फलक हुए। और इसके जो है फलक कितने हुए? इसमें फलक 6। और इसके जो है शीर्ष कितने होते हैं? शीर्ष या आप कोने कह सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये शीर्ष इतने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। और इसके जो है कोर कितनी होती हैं? भुजाएं कितनी होती हैं? कोर कितनी होती हैं? 12 कोरें होती हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12। फिर से एक बार देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या हुआ? 9 10 11 12। ये 12 क्या होती हैं? कोर होती हैं। और इसके विकर्ण कितने होते हैं? विकर्ण, इसके विकर्ण कितने होते हैं? ये देखिए, इस कोने को इस कोने से मिलाएंगे, इस कोने को इस कोने से मिलाते हैं, ऊपर के कोने को नीचे के कोने, सामने के नीचे के कोने से मिलाते हैं, और इस नीचे के कोने को ऊपर के कोने से मिलाएंगे। और इसी प्रकार से इस नीचे के कोने को इस ऊपर के कोने को इस नीचे के कोने से मिलाते हैं। तो कहने का मतलब, जैसे देखिए यहाँ से मिलाएंगे किसको? इसको मिलाएंगे, यहाँ से मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, और यहाँ से मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, और यहाँ से मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे। ये कुल मिला के कितने विकर्ण बनेंगे? 4 विकर्ण बनेंगे। इसको मिला यहाँ पे बना, इसको मिला यहाँ पे बना, इसको मिलाएंगे यहाँ से बनेगा, और इसको मिलाएंगे यहाँ से बनेगा। ये 4 विकर्ण प्राप्त होते हैं। तो घनाभ का यहाँ पे देखिए, घनाभ में 6 फलक हुए। कभी कभी पूछ लेता है घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष। कोर कितनी होती हैं? 12। विकर्ण कितने होते हैं? 4 विकर्ण होते हैं। और घनाभ को बनाना बहुत ही आसान होता है, सभी बना सकते हैं। जैसे एक आयत बनाइए, उस आयत में एक आयत और बना दीजिए। एक आयत है, इस आयत में एक आयत और बना दीजिए आप, उसी लंबाई और उसी चौड़ाई का। तो हमें एक घनाभ प्राप्त हो जाएगा।
इसे मान लेते हैं ABC D EF GH। ये जो है ABCDEFGH शीर्षों का ये क्या दिया गया है, ये 8 शीर्ष हैं। इतने शीर्षों का एक घनाभ दिया गया है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? सरफेस एरिया इसकी क्या होती है, इसको देखते हैं। इसमें देखिए 6 फलक हैं। जैसे ये रजिस्टर आपको बताया गया, आपका रूम है, उसके जो है वो भी क्या घनाभ के आकार का होता है आपका रूम। तो ध्यान दीजिए, अगर इसकी लंबाई हम मान लें L है और इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई B है और इसकी चौड़ाई B है और इसकी ऊंचाई H मान लेते हैं, ठीक है। तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? जैसे ये लंबाई हमने मान लिया, क्या इसकी लंबाई को L मान लिया है और इसकी चौड़ाई को हमने मान लिया B है और इसकी ऊंचाई को हमने मान लिया H है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो 6 फलक हैं, 6 फलक देखिए, जितना क्षेत्रफल ऊपर होगा उतना क्षेत्रफल नीचे होगा, जितना सामने होगा उतना पीछे भी होगा, जितने दाएं होगा उतने बाएं होगा, ठीक है। तो एक क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो उसका दुगना कर देंगे। जैसे जो छत का क्षेत्रफल होगा, किसी भी मकान के जो छत का क्षेत्रफल होगा वही फर्श का भी क्षेत्रफल होगा अगर वह घनाभ के आकार का है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई है, इसमें चौड़ाई है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगी। तो 2 लंबाई LB प्लस इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें, देखिए इसमें ऊंचाई दी गई है और लंबाई दी गई है, ठीक है। और अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालें, चौड़ाई दी गई है और ऊंचाई दी गई है, तो 2 क्या होगा? BH हो जाएगा, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और प्लस कितना होगा? 2 ऊंचाई गुणे लंबाई होगा। इतना ही बनेगा। और इसका अगर इसमें देखिए सब में 2 कॉमन है तो क्या होगा? LB प्लस BH प्लस क्या होगा? HL हो जाएगा। तो किसी भी पृष्ठीय क्षेत्र, किसी भी आकृति घनाभ के आकार का कोई भी वस्तु है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2LB प्लस BH प्लस HL, जहाँ L लंबाई, B चौड़ाई और H क्या दी गई है? ऊंचाई दी गई है। इसका आयतन क्या होगा? किसी भी घनाभ का आयतन किसके बराबर होता है? आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जो आयतन होता है वह कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई और कितनी ऊंचाई में स्थान को घेर रहा है कोई भी वस्तु, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? आयतन कहलाएगी। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई इस घनाभ का आयतन होता है। और इसके विकर्ण किसके बराबर होता है? घनाभ का विकर्ण। घनाभ का जो विकर्ण होता है, कोई भी यहाँ से आप क्या करिए, इसको आप मिला दीजिए, तो ये विकर्ण कहलाएगा। और यह किसके बराबर होगा? रूट में L² प्लस B² प्लस H² के बराबर होता है। मतलब सभी विमाओं के वर्गों के योगफल के वर्गमूल के बराबर उसका विकर्ण प्राप्त होता है घनाभ का, किसी भी क्यूबॉइड का। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी भी घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि जैसे कोई मकान है घनाभ के आकार का, उसमें छत और क्या फर्श शामिल ना हो, केवल चारों दीवारों का ही क्षेत्रफल क्या कहलाता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। चारों दीवारों में क्या होगा? लंबाई और क्या होगी? चौड़ाई ऊंचाई होगी और लंबाई और ऊंचाई होगी। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 2LB L प्लस B इंटू H। चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2L प्लस B इंटू H के बराबर होता है। क्षेत्रफल का मात्रक हम जानते हैं वर्ग इकाई होता है और आयतन का मात्रक क्या होता है? घन इकाई होता है। विकर्ण का मात्रक क्या होगा? इकाई होगा। तो इसी प्रकार से किसी भी घन का, किसी भी क्यूब का क्षेत्रफल हम आयतन आसानी से निकाल सकते हैं। 6 समतल आकृतियों से, 6 समतल पृष्ठों से घिरी हुई आकृति जो है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या हों? समान हों, तो उस आकृति को हम घन कहते हैं।
क्यूब कहते हैं, घन। इसी घनाभ से ही घन बना है। यदि किसी भी घनाभ की तीनों भुजाएं क्या हों, समान हो जाएं, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हों, सभी समान हों, तो उस हम घन को क्या कहते हैं, उस घनाभ को हम घन नाम दे देते हैं। कोई भी घनाभ जो है यदि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान हो जाए तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है, घन में परिवर्तित हो जाता है। मान लीजिए ABCD EF GH ये इसके क्या शीर्ष दिए गए हों, तो सेम इसी प्रकार से जिस प्रकार से घनाभ में 6 फलक हुए, इसमें भी कितने फलक होते हैं, 6 फलक होता है। इसके भी शीर्ष कितने होते हैं, इसके भी शीर्ष 8 होंगे, और इसके कोर कितनी होगी, भुजाएं कितनी होंगी, इसमें भी कितनी भुजाएं होंगी, 12 भुजाएं। और इसके विकर्ण जो होते हैं, इसके विकर्ण भी कितने होते हैं, 4 विकर्ण होते हैं। सेम घनाभ के जैसा ही है घन भी, केवल इसमें क्या है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी क्या हैं, समान हो जाती है। घनाभ का घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे वहाँ पे बताया गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB + BH + HL और प्लस क्या HL होता है। तो यहाँ पे वैसे ही 2LB, यहाँ पे L = B = H बराबर हम मान लेते हैं A है, तीनों आपस में बराबर हैं, वो किसके बराबर हैं, A के बराबर हैं। तो LB होता है तो कितना हो जाएगा, A × A मतलब A² प्लस इसी प्रकार से ये BH होता है तो A² ये भी और ये भी A², तो कितना आएगा 2 × 3A² = 6A²। किसी भी घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह किसके बराबर होता है, 6A² वर्ग इकाई के होता है। इसी प्रकार से इसका आयतन हम निकालें, आयतन किसी भी घन का आयतन किसके बराबर होता है, घनाभ का आयतन LBH होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, A × A हो जाएगा, तीनों भुजाएं A ही हैं, ये किसके बराबर होगा, A³ के बराबर होगा। किसी भी घन का जो आयतन है वह A³ के बराबर होता है। क्यूब यूनिट किसके बराबर, ये जो है आयतन की जो यूनिट होती है, वॉल्यूम की यूनिट क्यूब यूनिट होती है। और इसके विकर्ण किसके बराबर होंगे, विकर्ण। जैसे घनाभ का विकर्ण जो है वह होता है रूट में L² + B² + H²। इसी प्रकार से इसके विकर्ण क्या होंगे, A² + A² हो जाएगा, रूट में 3A² मिलेगा, और इसको बाहर करेंगे तो √3 का A² का रूट लेंगे तो A मिल जाएगा। तो इसका विकर्ण √3A होता है। और इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालें, पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम उसी प्रकार से 2 × क्या होगा, A + A × A हो जाएगा। जैसे L + B × H होता था, यहाँ A + A × क्या होगा, A होगा। तो 2 × 2A और इंटू क्या A, कितना आएगा 4A² आएगा। और स्क्वायर यूनिट क्या होगा, इसका वर्ग इकाई क्या होगा, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी भी घन का 4A², पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A², आयतन A³ और इसका विकर्ण √3A होता है। तो इस पे आधारित अगर किसी भी घनाभ का, मान लीजिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं दोनों पर, किसी भी घनाभ का की जो बीमा दी गई है या किसी भी ईंटे की जो बीमा दी गई है वो मान लीजिए और कितना दिया गया है, इसकी 3 क्या है 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई दी गई है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर दी गई है और इसकी ऊंचाई जो है वह 3 सेंटीमीटर दी गई है। तो किसी भी ईंटे की जो बीमा दी गई है 5 × 4 × 3 दी गई है, तो उस ईंटे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका वॉल्यूम और उसके विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी भी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LB +
BH प्लस HAL। 2 इंटू L की वैल्यू क्या है 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5। ठीक है, L की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 4 है। इसी प्रकार से B की वैल्यू 4, H की वैल्यू 3, H की वैल्यू 3 और L की वैल्यू 5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 4 जा 20 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 3 5 जा 15। ऐड कर दीजिए 15 और 12 27, 27 और 20 कितना होगा 47। और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा 14 और 4 2 जा 8, 8 और 1 कितना होगा 9। ये इसका वर्ग इकाई या सेंटीमीटर में दिया गया तो वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार से इसका अगर आयतन हम निकालना चाहें, किसी भी घनाभ का आयतन क्या होता है, तीनों भुजाओं के गुणनफल के बराबर होगा आयतन। कितना होता है LBH। L की वैल्यू 5 इंटू 4 इंटू 3 कितना होगा 5 चौक 20 यानी 60। ये घन सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू L प्लस B इंटू H। 2 इंटू L की वैल्यू क्या है 5 प्लस B की वैल्यू क्या है 4 इंटू 3 कितना होगा 2 इंटू 5 प्लस 4 9 इंटू 3, 9 2 जा 18 इंटू 3, 18 3 जा 54 क्या होगा वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से अगर विकर्ण निकालें, विकर्ण किसके बराबर होगा, विकर्ण √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 16 प्लस 9 हो जाएगा। और ये कितना आएगा 50 आ जाएगा। 25 ये भी 16 और प्लस 9 कितना होगा 25, 25 प्लस 25 50 आ जाएगा। और 50 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना होगा 5√2। इसको हम 25 इंटू 2 लिख सकते हैं। 25 का रूट होगा 5 और 2 का रूट होगा कितना √2 आएगा। इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी क्यूब दिया गया है, उसकी बीमा दी गई है, उसका एक भुजा दे देगा, तो उसका हम क्या निकाल सकते हैं, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, उसका आयतन निकाल सकते हैं, उसका विकर्ण निकाल सकते हैं और उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे, कोई दिया गया घन दिया गया है जिसकी जो बीमा दी गई है, जिसकी एक भुजा दी गई है, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर की दी गई है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। A इक्वल टू कितना दिया गया 3 सेंटीमीटर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होगा 6A स्क्वायर होता है। तो 6 इंटू A की वैल्यू क्या है 3A स्क्वायर, 3 स्क्वायर हो जाएगा, A की वैल्यू 3 है। 6 इंटू 3 स्क्वायर 9, 9 6 जा 54, 9 छक 54। और इसका आयतन किसके बराबर होगा, आयतन A क्यूब होता है, मतलब 3 का क्यूब होगा। 3 का क्यूब कितना होता है 27। ये घन क्यूब हो जाएगा और ये किसके बराबर होगा घन स्क्वायर हो जाएगा। ये वर्ग सेंटीमीटर होगा और ये घन सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका विकर्ण किसके बराबर होगा, विकर्ण √3A होता है। √3A की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3√3 होगा। और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये किसके बराबर होगा 4A स्क्वायर होता है। तो 4 इंटू 3 का स्क्वायर, 4 इंटू 9
और 4 9 जा कितना होगा 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा क्या, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस प्रकार से कोई भी घन दिया गया हो, कोई भी घनाभ दिया गया हो तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, या चारों दीवालों का क्षेत्रफल पूछे। चारों दीवालों का क्षेत्रफल पूछता है, इसका मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, छत और फर्श को छोड़कर क्षेत्रफल निकालना है। उसका विकर्ण पूछे और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, उसका आयतन पूछे, तो आसानी से आप उस आकृति का, उस घन या घनाभ का हम आसानी से क्षेत्रफल, आयतन, विकर्ण और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। धन्यवाद।